संभल में एसएचओ और चिकित्सा अधीक्षक के बीच तीखी नोकझोंक। गलत मेडिकल रिपोर्ट को लेकर सीएचसी में हंगामा। जनपद की जूनाबाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी में शनिवार को पुलिस और स्वास्थ्य विभाग आमने सामने आ गए। थाना प्रभारी मेघपाल सिंह और चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर नरेश यादव के बीच गलत मेडिकल रिपोर्ट को लेकर जमकर नोकझोंक हो गई। सूत्रों के मुताबिक एसएचओ पर आरोपी कि वे एक महिला का मेडिकल रिपोर्ट मनमाफिक तैयार कराने के लिए दबाव बना रहे थे। उस पर चिकित्सा अधीक्षक ने कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा कि पुलिस द्वारा भेजी गई पत्रावली में ही तथ्य गलत दर्ज किए गए हैं। ऐसे में रिपोर्ट में हेरफेर संभव नहीं। दोनों विभागों के बीच ये विवाद इतना बड़ा कि मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्वास्थ्य विभाग और पुलिस महकमे के उच्च अधिकारियों तक मामला पहुंच चुका है। प्रशासनिक स्तर पर भी इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से लिया जा रहा है और जांच की संभावना जताई जा रही है। संभल से भुवनेश यादव की रिपोर्ट। देखो, परसों रात 3 मेडिको लीगल आए थे। उसमें से एक पुरुष थे, 2 महिलाएं थी। जो पुरुष थे उनका हमने मेडिको लीगल कर दिया था, जो महिलाएं थी उनका मेडिको लीगल में कर रहा था। उनके दोनों रफली मेडिको लीगल हो गए थे, आधे टाइप हो गए थे। पर जब हमने उनकी डिस्क्रिप्शन ऑफ इंजरी देखा तो डिस्क्रिप्शन ऑफ इंजरी में एक ही महिला की इंजरी दोनों महिलाओं के जो दस्तावेज वहां से आए थे दोनों पे लिखी हुई थी, जो कि गलत थी। एक ही महिला की चोट दोनों महिलाओं के पेपर पे लिखी गई थी। तो मैंने जो मेडिकल लीगल कराने महिलाएं आई थी उनको यहीं रोका। होमगार्ड जो आए थे उनको कागज लेके थाने भेजा कि भाई ये थोड़ी मिस्टेक बाई मिस्टेक हो गई या कैसे होगी, आप इसको जाकर ठीक करा लो, दिखा लो। तो वो गए, वो फिर वापस लौट के नहीं आए। हम कम से कम यहाँ 3 से 4 घंटे बैठे रहे। फिर मेरे पास वहां के एसएचओ है, उनका फोन आता है। मैंने उनको बताया भी कि आपकी ये यहाँ जो आपने करा ये थोड़ा इसमें इंजरी गलत लिखी है। बोले नहीं, इंजरी गलत नहीं लिखी, हमने ठीक लिखी है। मैंने कहा कि नहीं देखो, मैंने अंडरलाइन करके मार्क करके भेजा है। वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुए। मुझे आखिर में ये कहने लगे नहीं डॉक्टर साहब, हम उनको बुलाएंगे और आप बड़ा अपराध कर रहे हो, हम आप पे धारा लगा के मुकदमे करेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं तो यहाँ बैठा हूँ, आपको लग रहा है कि मैंने आपकी गलती नहीं है तो आप आ जाओ, मैं 6 नंबर कमरे में बैठा हूँ, मैं आपको दिखा दूंगा कि कहाँ उस कागज में गलती है कहाँ गलती नहीं है। वो नहीं आए। तब फिर वो आते हैं करीबन 12 बजे के बाद। 12 बजे के बाद आते हैं, मैं 9 नंबर कमरे में बैठा था, उन्हीं मेडिकल लीगल वो जो बचा हुआ था वो हम कर रहे थे। वो आते हैं अपने पुलिस बल के साथ, पूरे पुलिस बल के साथ, इमरजेंसी नंबर 9 के कमरे के बाहर ही बोलते हैं, अबत्ता से बोलते हैं कि कहाँ है डॉक्टर, पकड़ो इसको, घेरो इसको। तो पूरी पुलिस कमरा नंबर 9 के गेट के बाहर खड़ी हो गई। और ये जो दरोगा जी हैं, सभी जो भी एसएचओ हैं, ये आए, मुझसे इन्होंने कहा ए डॉक्टर, तेरी बहुत चमड़ी मोटी हो गई है, तेरी चमड़ी हल्की करूंगा, और तुम्हारी चमड़ी बहुत मोटी हो गई, तुम्हें बहुत हराम का खाने की आदत है, तुम्हें हराम का नहीं मिल रहा इसलिए। मैंने कहा दरोगा जी ऐसा बत्ता मत करो, आप मुझसे पद में छोटे हो, किसी के साथ पद में छोटे या पद में हो, आप किसी के साथ ऐसा बत्ता नहीं करो। ऐसे आप शब्दों का प्रयोग आप नहीं कर सकते किसी के साथ भी, एक नॉर्मल जनमानस के साथ भी आप ऐसा नहीं करोगे। मैं तो फिर भी एक अधिक पद पर बैठा हूं, आप मेरे साथ ऐसा कृत्य ना करो। मेरे साथ 8 साल के कैरियर में किसी ने आज तक ऐसा नहीं हुआ, ना मेरे साथ कभी किसी पुलिस के साथ ऐसा हुआ, जबकि हमने भेजा था मार्क करके। एसएचओ साहब ये समझने के लिए तैयार नहीं कि जो हमने अंडरलाइन किया है उसको एटलीस्ट एक बार देख लें। शासन और प्रशासन के अनुरूप कार्य कर रहे हैं, एसएचओ ऑडियो में स्पष्ट हो रहा है कि प्रेशर बना रहे हैं आपको। बिल्कुल, और वो गलती आपने पकड़ ली, उसको वो नहीं मान रहे हैं। क्या लगता है क्या वजह इसमें होगी? इन्होंने दूसरी पार्टी से मिलकर पैसा वैसा लिया होगा, दूसरी पार्टी से अपना गलत मेडिकल कराना चाहते होंगे, इसीलिए उन्होंने एक मेडिकल कर दिया। मैंने वो गलती पकड़ी। जब महिला के काल पे कांटे का निशान नहीं है, तो पुलिस ने मेडिकल इंजरी भेजी है, सबसे पहले तो जो पुलिस की इंजरी भेजती है वही हम अपने मेडिकल में पूछते हैं, जो मुझे आता है। महिला बता रही कि मेरे को गाल पे कटे का निशान है ही नहीं, तो मुझे डाउट हुआ कि भाई एक के गाल पे कटे का निशान है, दूसरे का नहीं है, तो वो तो मैं तो उसको ठीक करा, मैं अपने आप को क्यों फंसाऊंगा? गलती पुलिस की, पुलिस गलती लिख के भेज रही, मैं मेडिकल अगर कोड करूंगा तो गलती मेरी होगी इसमें। इसलिए मैंने गलत दस्तावेज पुलिस के पास भेजे। पुलिस मानने के लिए तैयार नहीं है, मुझे धमका रहे हैं, और मुझे ये भी पता चला है सूत्रों के मुताबिक कि गलत तरीके से वो मुझे मुकदमे में फंसाने की ये एसएचओ साहब कोशिश कर रहे हैं। इतने बड़े पद पर बैठने के बाद एक एसएचओ को इतना असंवेदनशील नहीं होना चाहिए। एसएचओ को तो पूरा थाना देखना है, इन्हें बात समझनी चाहिए कि अगर एक एमओआईसी फोन कर रहे हैं या कोई डॉक्टर फोन कर रहा है तो इसमें वास्तव में कोई गलती होगी। इन्हें देखना चाहिए था कि कहां गलती अंकित है। मैं इसी की शिकायत मैंने कल कप्तान साहब से की है
कप्तान साहब ने वो गलती एकदम देखी, उनको एकदम समझ में आ गया कि हाँ इन्होंने कॉपी पेस्ट किया, इनको कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए था। कप्तान साहब ने मुझे आश्वासन दिया, मेरे सामने फोन किया है, तभी मेरे पास एएसपी आलोक भाटी जी का फोन आया था कि डॉक्टर साहब हम आपकी जांच करेंगे, 24 घंटे के अंदर अंदर हम आपकी सीएससी पर आएंगे। और मुझे निष्पक्ष जांच का, देखो अभी तक तो पूर्ण विश्वास दिया गया कि आपकी जांच